आज है 25 जून। अब 3 दिन मार्केट क्लोज रहेगी और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ HFCL, काइनस टेक्नोलॉजी, हिमाद्री स्पेशलिटी और लास्ट में BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इन कंपनीज में अब आगे हमें कितनी सॉलिड ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्या कॉर्पोरेट न्यूज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, कौन कौन से वो पॉजिटिव ट्रिगर हैं जो आपको अब ध्यान रखकर चलने हैं, ये सब आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लास्ट में हम इन चारों कंपनीज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे कि बेसिकली इन कंपनी का मेजर सपोर्ट क्या है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल क्या है, यानी कि कितना ऊपर ये कंपनी जा सकती है और कितना नीचे तक ये कंपनी गिर सकती है। वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। ये जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, मैंने स्क्रीनर पे खोली हुई है। कंपनी की अगर ऑफिशियल वेबसाइट को देखें तो साफ नज़र आता है कि इस कंपनी को हाल ही में 1081 करोड़ के नए डिफेंस ऑर्डर मिले हैं, जिसमें ये कंपनी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, रेडार्स और भी मल्टी प्रोडक्ट शामिल हैं। और इस कंपनी को लेकर जो ग्लोबल ब्रोकर्स हैं उनके द्वारा भी पॉजिटिव रिव्यू दिए जा रहे हैं। जैसे अगर सिटी की बात करें तो सिटी ने इस बार इस कंपनी की जो बाय की रेटिंग है उसको बरकरार रखा है। इसी के चलते हुए हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो हैवी बाइंग करते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक में नजर आ रहे हैं। आप इधर देखेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर समझ में आएगी। दिसंबर 2025 में जो FIIs थे ये लगभग 18.51% थे, अब ये बढ़कर 19.51% हो गए हैं, जिससे साफ नजर आता है कि लगभग 1% के आसपास FII इंक्रीज हुए हैं 3 महीनों के अंदर अंदर। तो ऐसे ही कुछ रीजन की वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक फिलहाल अभी चर्चा में है, तो इसके ऊपर नजर बना के रखिए। अगर हम अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं यानी कि HFCL आज के दिन अच्छी परफॉर्मेंस में लगभग 5% के अपर सर्किट में आपको देखने को मिल रही है। और अगर HFCL के केस की बात करें तो इस कंपनी ने अभी एक नया कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 135 करोड़ के आसपास है। हालांकि ये एक लॉन्ग टर्म डिफेंस नेटवर्क मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट है। बाकी गाइज ये जो कंपनी है ये एक ऐसी कंपनी है जो ऑप्टिकल फाइबर में काफ़ी आगे निकल गई है। और आप देख ही रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर की जो डिमांड है डे बाय डे कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। ऑप्टिकल फाइबर को लेकर या टेलीकॉम स्पेस को लेकर जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है उस वजह से इस कंपनी में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। यही रीज़न है कि ये कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुकी है, बिकॉज इस कंपनी का PE 106 चला गया है। बाकी HFCL का 52 वीक हाई देखेंगे तो 220 आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये कंपनी अपने 52 वीक हाई के काफ़ी क्लोज आ चुकी है। तो इसीलिए HFCL के ऊपर नज़र बहुत सारे इन्वेस्टर्स की है। अगर कंपनी इस बार अपना 52 वीक हाई ब्रेकआउट करती है यानी इसको तोड़ती है तो कंपनी में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट ज़्यादातर चांसेस तो यही बताए जा रहे हैं कि 52 वीक हाई के पास आते आते एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ यानी कि काइनस टेक्नोलॉजी। काइनस टेक्नोलॉजी भी आज लगभग 4% आपको बढ़ती हुई नजर आई है, आप देख सकते हैं। अब 3 दिन मार्केट क्लोज रहेगी, लेकिन काइनस टेक्नोलॉजी में जो ग्रोथ हो रही है वो सेमीकंडक्टर की वजह से हो रही है। बिकॉज ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और सेमीकंडक्टर पैक्स के अंदर काइनस टेक्नोलॉजी एक टॉप परफॉर्मर कंपनी बनी हुई है। हाल ही में काइनस टेक्नोलॉजी के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, जो लेटेस्ट अर्निंग आई थी, उसमें कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पाइपलाइन जिस तेजी से इस कंपनी में बढ़ रही है, जिस तरह से कंपनी के ऑर्डर बुक बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से इन्वेस्टर का इंटरेस्ट काइनस टेक्नोलॉजी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही मैं आपको बताना चाहूंगा ये कंपनी का जो PE है वो 61 है, यानी कंपनी इतनी ओवर प्राइस नहीं हुई है जितनी HFCL हो गई है। बट काइनस टेक्नोलॉजी का बोलबाला आपको आगे और तेजी से देखने को मिल सकता है। वहीं काइनस टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखकर चलनी है। जैसे मार्च 2025 का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे दिसंबर 2025 से, तो आपको समझ आएगा कि जो प्रमोटर्स हैं वो टस से मसने हुए। वो पहले भी 53.46% थे, अभी भी 53.46% है, लेकिन जो FII है वो 8.87% से घटकर 7.28% पे आ गए हैं। यानी FII तेजी से काइनस टेक्नोलॉजी में डिक्रीज हो रहे हैं। और वहीं म्यूचुअल फंड्स भी आपको इधर तेजी से डिक्रीज होते हुए नजर आएंगे। 16% से म्यूचुअल फंड्स गिरकर 15% पे आ गए और इससे पहले म्यूचुअल फंड 23% इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे। और इससे पहले का डेटा अगर उठाकर देखें जैसे मार्च 2025 या दिसंबर 2024 का, तब DII लगभग 16-17% के आसपास ही आपको देखने को मिल रहे थे। तो ये है गाइस फिलहाल अभी काइनस टेक्नोलॉजी का हाल। और काइनस टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर में अच्छा कर रही है, इसीलिए कंपनी में आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगली कंपनी यानी कि हिमाद्री। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक खोला हुआ है। आज कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, 0.60% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। बट अगर आप 1 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो 12% की ग्रोथ, और पूरे 6 महीने में ये कंपनी 38 से 39% ग्रो कर चुकी है।
फिलहाल अभी हिमाद्री के अंदर प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए आज कंपनी में ये हालात है। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा, ये जो हिमाद्री कंपनी है, इसने हाल ही में एक इंटरनेशनल बैटरी कंपनी जिसको IBC बोलते हैं, उस कंपनी में अपना स्टेक तेजी से बढ़ाया है और ये स्टेक लगभग 20.47% कर दिया है। और जिस तरह से ये कंपनी तेजी से बढ़ रही है लिथियम आयन बैटरीज के अंदर, जिस तरह से कंपनी EV स्पेस में तेजी से बढ़ रही है, इन सब चीज़ों के चलते हुए कंपनी ने जिस तरह का इंटीग्रेशन किया है, यानी कि इस कंपनी ने इंटरनेशनल बैटरी के अंदर अपने स्टेक को बढ़ाया है, ये बात इन्वेस्टर्स को काफ़ी पसंद आई, जिसके चलते हुए हिमाद्री में पॉजिटिव माहौल आपको फिर से देखने को मिल सकता है। साथ ही हिमाद्री ने मुंबई के अंदर भी अपना एक नया कॉर्पोरेट ऑफिस भी ओपन कर लिया है और इन सब चीज़ों के चलते हुए भी हिमाद्री आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो गाइज़, ये है वो चारों कंपनीज जिनको लेकर आपको नज़र बना के रखनी है। अब हो सकता है कल हमें मार्केट क्लोज देखने को मिले और उसके बाद सैटरडे और संडे आ जाएगा, तो 3 दिन कंटिन्यू मार्केट क्लोज रहेगी। लेकिन जैसी मंडे को मार्केट खुलती है तो इन चारों कंपनीज के ऊपर नज़र बना के आप जरूर रखिए। अब बढ़ते हैं इन कंपनीज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ, तो वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक पे। फिलहाल गाइस, भारत इलेक्ट्रॉनिक में कोई खास परफॉर्मेंस अभी हो नहीं रही। 5 दिनों से भारत इलेक्ट्रॉनिक हमें कंटिन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 4% तक भारत इलेक्ट्रॉनिक गिर चुका है। तो जब गिर ही रहा है तो हमें पता होना चाहिए कंपनी का सपोर्ट लेवल क्या है। सबसे पहला सपोर्ट लेवल इस कंपनी का 415 था, लेकिन 415 का जो सपोर्ट था उसको कंपनी ब्रेकआउट करके और नीचे गिर गई है। और अब बताया जा रहा है कि भाई इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है वो 410 है। ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लोबर सपोर्ट लेवल है। अगर 410 से नीचे जाती है, किसी कारणवश अगर ये कंपनी 410 के नीचे गिर जाती है, तो एक बड़ा डाउनफॉल आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें कि भाई अगर कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए, कोई ब्रेकिंग अपडेट आ जाए, डिफेंस से रिलेटेड कोई पॉजिटिव माहौल या अपडेट आ जाए, तो उसके चलते हुए ये कंपनी 415 तक ग्रो कर सकती है। और अगर खबर बहुत ही अच्छी होती है तो ये कंपनी 428 तक ग्रो कर जाएगी और 428 के बाद खबर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। वहीं ये कंपनी 432 तक भी जा सकती है अगर खबर बहुत ही पॉजिटिव हो, लेकिन 432 के बाद इस कंपनी में आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने वाली है। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी HFCL की तरफ। फिलहाल HFCL में अपर सर्किट लगा हुआ है, तो इस कंपनी का अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें कि भाई कितना और ये ऊपर बढ़ सकती है, तो 220 तक ये ऊपर बढ़ सकती है। उसके बाद एक मेजर आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। 220 मैंने इसलिए बताया क्योंकि यही इस कंपनी का 52 वीक हाई भी है। अगर कंपनी अपने 52 वीक हाई को ब्रेकआउट करती है तो कंपनी में एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है, यानी 220 से कंपनी सीधा 225 तक जा सकती है। बट 52 वीक हाई को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है जब तक कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ HFCL में हमें देखने को ना मिले। अगर हम सपोर्ट की बात करें, फिलहाल सपोर्ट की ज़रूरत कंपनी को है नहीं, लेकिन कभी डाउनफॉल आता है इस कंपनी में, कल परसों या जिस भी वजह से कोई नेगेटिव खबर की वजह से इस कंपनी में अगर डाउनफॉल आता है, तो इस कंपनी का जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो 208 रहेगा, यानी 208 से नीचे कंपनी नहीं जाने वाली। और अगर बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आती है तो एक स्ट्रॉन्ग फ्लोवर इस कंपनी का रहेगा 201 से नीचे कंपनी नहीं जाने वाली। उसके बाद इस कंपनी में हमें हर बार की तरफ बाउंस बैक ही देखने को मिलेगा। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी काइनस टेक्नोलॉजी की तरफ। ये है गाइस काइनस टेक्नोलॉजी, और अगर काइनस टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगा, ये कंपनी आज लगभग 3.40% तक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर कितना बढ़ेगी यानी कितना रेजिस्टेंस है, तो इस कंपनी का जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो 3450 देखने को मिलेगा, यानी कि ये कंपनी 3450 से ऊपर नहीं जाने वाली। उसके बाद इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। और अगर बहुत ही पॉजिटिव खबर आती है इस कंपनी को लेकर तो ये कंपनी 3500 तक जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव खबर की, अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इस कंपनी का जो सपोर्ट रहेगा वो 3200 तक रहेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 3180 तक आपको इधर देखने को मिल सकता है। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी जो कि HFCL है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल खोला हुआ है। 5 दिन में लगभग 2.90% ये कंपनी गिर चुकी है। पूरे एक महीने में अच्छा परफॉर्म किया है। बट अगर बात करें इस कंपनी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यानी कि कितना ऊपर तक ये कंपनी जा सकती है। तो ऊपर जाएगी अगर सबसे पहले तो 668 तक जाएगी। ऑलरेडी 667 पे कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर इसको भी कंपनी ब्रेकआउट कर देती है तो कंपनी सीधा 685 तक जा सकती है। 685 के बाद इस कंपनी में एक मेजर डाउनफॉल देखने को मिलेगा, एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। वहीं सपोर्ट की बात करें, यानी कंपनी में कोई नेगेटिव खबर आती है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो इस कंपनी का सबसे पहला सपोर्ट होगा 638। उसके बाद भी अगर कंपनी नहीं रुकती तो 630 तक ये कंपनी नीचे जा सकती है।
बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, इन चारों कंपनीज़ में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बुल के साथ आपको ये कंपनी चारों देखने को मिलेंगी। बाकी स्टॉप लॉस के साथ तो आपको ज़रूर चलना है, बिना स्टॉप लॉस के आगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा हम जानते हैं जब मार्केट काफ़ी ब्रॉडर होती है या मार्केट काफ़ी हायर लेवल पर होती है, ऐसे में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का डर बना ही रहता है। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्या आपने इन कंपनीज़ में से, इन चारों कंपनीज़ में से किसी में भी फ्रेश एंट्री ली है, या आप पहले से ही इन चारों कंपनीज़ में से किसी एक कंपनी में होल्ड है? कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी क्या राय है। फिलहाल इन चारों कंपनीज़ को लेकर जो भी बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आएगी, सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।